नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम आते हैं सवालों की तरफ। ये रहा मेरा आज का सबसे पहला सवाल। यदि 10 जून 2007 को शनिवार था तो 15 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा? सवाल से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि 10 जून 2007 को वास्तव में इस दिन था क्या ये नहीं पता है, लेकिन अगर इस दिन शनिवार हो तो इस हिसाब से 15 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमें है क्या करना है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि वास्तव में इस तारीख को कौन सा दिन। तो हम लिखेंगे 10 प्लस जून का कोड 4, फिर वर्ष के अंतिम दो अंकों में 7 और इसमें भाग दे करके 4 से भागफल 1 और फिर शताब्दी का कोड 6 और फिर हम इन्हें जोड़ करके 7 से भाग कर देंगे। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे 10 4 14 7 21 22 6 और 7 से भाग करेंगे तो मेरा शेष क्या आया? शून्य। और जब शेष शून्य आया मतलब सप्ताह का शून्यवा दिन या फिर 7वां दिन रविवार। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि किस तरह इन कोडों के इस्तेमाल से इन सब सवालों को हम हल करेंगे। तो उसी हिसाब से अब हम अगला सवाल हल करेंगे। 15 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था? तो 15 प्लस अप्रैल का कोड 6, वर्ष के अंतिम दो अंक 14 और इन दो अंकों में 4 से भाग दे करके भागफल 3 और फिर शताब्दी का कोड 6 और फिर इसे हम जोड़ करके 7 से भाग करेंगे। तो हम जब जोड़ेंगे 15 6 21 21 14 35 35 3 38 38 6 44 और 44 में 7 से भाग करेंगे तो मेरा शेष 2 आएगा, 2 यानी मंगलवार। अब हमें यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है कि अगर मेरा इस दिन रविवार था तो उस हिसाब से मेरा ये दिन क्या आया? मंगलवार। सवाल में 10 जून 2007 को शनिवार दिया है, लेकिन जब हमने निकाला तो इस दिन रविवार आया। तो इस हिसाब से ठीक है। और जब 15 अप्रैल 2014 को निकाला गया तो मंगलवार आया। तो अगर यहाँ पर रविवार था और ये मंगलवार हुआ यानी कितना दिन आगे हुआ? 2 दिन आगे। तो हम सवाल में भी जवाब देने के लिए सिर्फ जो हमको शनिवार दिया है इसमें 2 दिन जोड़ देंगे और जब जोड़ेंगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? सोमवार। यानी सवाल के हिसाब से 15 अप्रैल 2014 को सोमवार का दिन था। आइए अगले सवाल की तरफ। यदि 19 अगस्त 1978 को शुक्रवार था तो 6 मई 1997 को कौन सा दिन होगा? 19 तो लिखेंगे 19, फिर अगस्त का कोड 2, फिर वर्ष के अंतिम दो अंक 78 और फिर इन्हीं दो अंकों में 4 से भाग देकर भागफल 19 और फिर शताब्दी का कोड तो शून्य होता है, ऊपर लिखा हुआ भी है, अपान 7। अब हम इन्हें जोड़ेंगे और 7 से भाग करेंगे तो 19 2 21 21 19 40 और 40 और 78 मिलकर 118 और 118 में जब 7 से भाग करेंगे तो शेष मेरा 6 आएगा, 6 यानी शनिवार, 6 यानी शनिवार। फिर हम इसे निकालेंगे 6 मई 1997 तो 6 मई का कोड 1, 97 का 97 लिखेंगे, 97 में 4 से भाग देकर भागफल लिखेंगे 24, शताब्दी का कोड शून्य ही होगा और फिर बटे 7। तो 6 और 1 7, 97 और 7 हो गया 104, 104 और 24 128, 128 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेष मेरा आएगा 2, 2 यानी मंगलवार। अब फिर सवाल में हम देखेंगे कि यहाँ शनिवार था तो मंगलवार हुआ, शनिवार से मंगलवार यानी मेरा कैलेंडर 3 दिन आगे चला गया। तो उस हिसाब से जब हम इसे हल करेंगे 19 अगस्त 1978 को शुक्रवार था, 6 मई 1997 को क्या हुआ? तो हम शुक्रवार में 3 दिन जोड़ देंगे, शनिवार रविवार और सोमवार, तो इसका भी उत्तर हमारा सोमवार ही आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 11 अक्टूबर 2011 को शुक्रवार था तो 15 जुलाई 2002 को कौन सा दिन होगा? 11 अक्टूबर तो हम 11 लिखेंगे, अक्टूबर का कोड 0 लिखेंगे, वर्ष के अंतिम दो अंक 11, 11 में 4 से भाग दे करके भागफल 2 और फिर शताब्दी का कोड 6 और फिर बटे 7। तो अब इन्हें जोड़ेंगे 11 11 2 24, 24 और 6 30, 30 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो इसमें हम जब 7 से भाग करेंगे तो मेरा शेष आ जाएगा 2 और 2 यानी
मंगलवार। फिर अगला जो है 5 जुलाई 2002 को, तो 5 जुलाई का कोड 6, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में से 2, फिर भागफल 0, फिर शताब्दी का कोड 6 और फिर बटे 7। तो 6 5 11, 11 2 13, 6 19 और 19 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेष मेरा आएगा 5, 5 यानी शुक्रवार, 5 यानी शुक्रवार। तो यहाँ हमारा मंगलवार से शुक्रवार हो गया, कितना दिन आगे, तो 3 दिन आगे। तो सवाल में भी हम 3 दिन आगे निकल जाएंगे और शुक्रवार से 3 दिन आगे शनिवार, रविवार और सोमवार। दोस्तों इसका भी उत्तर हमारा सोमवार ही आ गया। चलिए अगला प्रश्न, यदि 6 जुलाई 2009 को मंगलवार था तो 3 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? 6 नहीं 16 जुलाई। तो चलिए 16 प्लस जुलाई का कोड 6, फिर अंतिम 2 अंकों में से 9, भागफल 2, शताब्दी कोड 6 और फिर बटे 7। 16 6 22, 22 9 31, 31 2 33 और 6 39। अब जब हम 39 में 7 से भाग करेंगे तो मेरा शेष आएगा 4, 4 यानी बृहस्पतिवार, 4 यानी बृहस्पतिवार। फिर अब हम इसे हल करेंगे 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल का कोड 6, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में से 21 प्लस, अब 21 में 4 से भाग करेंगे भागफल 5 और फिर मेरा शताब्दी का कोड 6 और फिर बटे 7। अब हम इन्हें फिर जोड़ेंगे, 3 6 9 21 30 और 11 41, 41 में 7 से भाग करेंगे 6, शेष 6 यानी शनिवार। अब हम देखेंगे कि बृहस्पतिवार से शनिवार हुआ, कितना दिन आगे, 2 दिन आगे। तो हम इसमें भी 2 दिन आगे हो जाएंगे और मंगलवार में जब 2 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार आएगा। अगर दोस्तों आपको ये सब सवाल समझ में ना आ रहे हो तो इन वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, मुझे यकीन है आपको जरूर समझ। तो आइए अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। सवाल हमारा है कि 2019 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल में आएगा। अब ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमें अक्सर वर्ष के जो अंतिम 2 अंक दिए रहेंगे, वर्ष के जो अंतिम 2 अंक दिए रहेंगे, इसमें हम 4 से भाग करेंगे और जब भी हम 4 से भाग करेंगे तो हमें या तो शेषफल 1 मिलेगा, नहीं तो शेषफल 2 मिलेगा, नहीं तो शेषफल 3, अन्यथा शेषफल 0 मिलेगा। तो अगर शेषफल 1 मिले तो हमें वर्ष में 6 वर्ष जोड़ करके उत्तर लिख देना रहता है। अगर शेषफल 2 या 3 इन दोनों में से कुछ भी मिले तो हमें वर्ष में 11 जोड़ करके उत्तर लिख देना पड़ता है। और अगर शेषफल 0 आया तो उस स्थिति में हम 28 जोड़ करके उत्तर देते हैं। कभी कभी स्थितियां ऐसी भी आती है कि शेषफल 1 आता है और हम उसमें 6 जब जोड़ते हैं तो भी हमारा उत्तर नहीं आता है, और कभी कभी शेषफल 0 आता है और हम 28 जोड़ते हैं तो भी हमारा उत्तर सही नहीं होता है। तो इस स्थिति में हम इन दोनों में 6 और 28 की जगह पर क्या जोड़ते हैं ये हम आगे सवालों में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है, 2019 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल में आएगा। तो हम 2019 हमने 19 में 4 से भाग किया और जब भाग किया तो हमारा शेष 3 आया, और जब शेष 3 आएगा तो हमें 11 ऐड करना है। तो 2019 में 11 ऐड करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2030, जो कि हमारा उत्तर होगा। 2019 का कैलेंडर दोबारा इस्तेमाल में 2030 में आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 2009 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल में आएगा, ठीक है। तो हम इसके अंतिम 2 अंकों में फिर 4 से भाग करेंगे और जब 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेष 1 आएगा, और शेष 1 आने की स्थिति में हमें 6 ऐड करना है। तो हम इसमें 6 ऐड करेंगे और 2009 में जब 6 ऐड किया जाएगा तो उत्तर हो जाएगा 2015। 2009 का कैलेंडर 2015 में इस्तेमाल हो सकता है। अगला प्रश्न, 2008 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल में आएगा। तो अंतिम 2 अंक 08, और जब हम इसमें 4 से भाग करेंगे तो मेरा शेष आ जाएगा 0, और शेष 0 आने की स्थिति में हमें 28 ऐड करना है, 28 ऐड करना है। और जब 2008 में हम 28 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है 2036। तो 2008 का कैलेंडर दोबारा 2036 में इस्तेमाल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, अभिषेक ने अपना जन्मदिन 2007 में मंगलवार को मनाया, तो अगले किस वर्ष वो अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाएगा। मतलब कि 2007 के जैसा हूबहू अगला कैलेंडर किस वर्ष का होगा। तो यहाँ भी हम 2007 है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे और भाग करेंगे तो मेरा शेषफल 3 आ रहा है,
और जब शेषफल 3 आए तो हमें 11 ऐड करना पड़ेगा। और 2007 में हम जब 11 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2018, जो कि हमारा सही जवाब है। अभिषेक अपना जन्मदिन 2018 में फिर से मंगलवार को मना पाएगा। चलिए अगला प्रश्न। 1872 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल में आएगा? तो अब इसमें क्या करेंगे, हम अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे। और जब हम 4 से भाग किया तो हमने ये पाया कि हमारा जो है शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो उस स्थिति में हमने इसमें 28 ऐड किया। लेकिन जब 28 ऐड किया तो फिर 1872 प्लस 28 1900, हमारा उत्तर आ गया 1900। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये हमारा साधारण वर्ष है। क्या है, माफ कीजिएगा, ये हमारा लीप वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष है। और जब हमने 28 जोड़ा तो हमारा उत्तर एक साधारण वर्ष आ गया। क्या आ गया? साधारण वर्ष आ गया। तो अगर 28 जोड़ने पर, क्योंकि ये तो हमेशा लीप ही रहेगा, क्योंकि लीप में ही जब 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। और जब लीप वर्ष में हम 28 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर भी लीप ही वर्ष आता है। लेकिन शताब्दी वर्ष वाले सवालों में, मतलब कि 28 जोड़ने पर अगर कोई शताब्दी वर्ष आ जाए तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि शताब्दी वर्षों में हम 4 से भाग देकर चेक नहीं करते हैं लीप वर्ष के साधारण वर्ष, वहां हमें 400 से भाग देना पड़ता है। तो जैसे 1700, 1800, 1900, ये सभी के सभी 4 से विभाजित है, लेकिन ये 400 से विभाजित नहीं है। इसी वजह से ये सब क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। तो जब भी हम 28 जोड़े और हमारा उत्तर एक साधारण वर्ष आ जाए तो उस स्थिति में हमें 28 को ना जोड़कर 40 जोड़ना पड़ता है। तो हम 1872 प्लस 40, उत्तर हो जाएगा हमारा 1912, जो कि सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1897 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल में आएगा? तो हम अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे। जब हमने इसमें 4 से भाग किया तो शेष मेरा 1 आया। अब 1 की स्थिति में हमें 6 ऐड करना है। बस ध्यान आपको इतना देना है कि अगर आपने किसी वर्ष में 6 ऐड किया और 6 जोड़ने के साथ ही शताब्दी चेंज हो जाए, 97 6 1903, ये 1897 था या 1903, शताब्दी चेंज हो गया। तो अगर चेंज होने पर जो शताब्दी मिलता है, अगर वह लीप शताब्दी फिर तो हम 6 जोड़ेंगे। लेकिन अगर वह साधारण शताब्दी निकला, जैसे 1903, अभी मैंने आपको बताया 1700, 1800, 1900, ये सब साधारण वर्ष होते हैं। तो ये शताब्दियां भी साधारण शताब्दी कहलाती है। 1600, 2000, 2400, ये सब लीप वर्ष होते हैं। तो ये शताब्दियां भी लीप शताब्दी कहलाती है। तो अगर हम 6 जोड़े और शताब्दी चेंज हो जाए और शताब्दी चेंज होने के बाद साधारण शताब्दी मिले तो हमें एक 6 और जोड़ने की आवश्यकता होती है। मतलब कि 1897 में 6 जोड़ा 1903, और फिर हम 1903 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1909। ये रहा इस सवाल का जवाब। चलिए अगला प्रश्न। 1997 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल में आएगा? तो फिर पीछे वाले सवाल के जैसा ही है। जब हम इसमें 4 से भाग करेंगे तो मेरा शेष आएगा 1, और शेष 1 आने की स्थिति में हमें 6 ऐड करना है। और अगर हमने 6 ऐड किया और हमारा शताब्दी चेंज हो गया, जैसे 1997 और प्लस 6 हो गया 2003, और यहाँ पर जब 6 हमने जोड़ा शताब्दी चेंज हुआ, तो ये हमें लीप शताब्दी मिली। शताब्दी तो हुआ चेंज लेकिन लीप शताब्दी मिली। तो इस स्थिति में 6 से ही मेरा काम चल जाएगा, यानी कि उत्तर मेरा 2003 ही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम फिर अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।